नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत के साथ ही बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। पहले हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर से जो हॉकरों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी, जिससे कि सभी यात्रियों को परेशानी होती थी, उन सभी को बुलडोजर एक्शन द्वारा हटाया गया और उसके बाद बारी थी सियालदह रेलवे स्टेशन की। इन सभी के बाद से अब बीते रात जो बुलडोजर एक्शन है वह उत्तर हावड़ा के पिलखाना मोड़ में शुरू किया जाता है, जहाँ की बुलडोजर एक्शन शुरू करते ही बीते रात वहां से जितने भी अवैध प्रकार से सभी हॉकर वहां पर भीड़ इकट्ठा किए थे पिलखाना मोड़ की सड़कों पर, जितने भी दुकानदारे जो कि वहां पर जाम लगाए रखे थे, सभी के दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया और बुलडोजर चलाकर पिलखाना के सड़कों पर जितने भी अवैध प्रकार से कब्जा कर कर सभी दुकानदार, सभी हॉकर वहां पर अपना दुकान चला रहे थे, उन सभी के दुकानों को, उन सभी की झुग्गियों झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है। और यही नहीं, जो बुलडोजर एक्शन था वह अभी भी हावड़ा के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है और यह बुलडोजर एक्शन अभी कहाँ कहाँ तक जाएगा, किसके घर तक, जितने भी लोगों के घर जो कि अवैध निर्माण किया गया है उन सभी के घरों तक शुभेंदु अधिकारी का नोटिस पहुंच रहा है और यह बुलडोजर एक्शन सभी के जितने भी अवैध प्रकार से निर्माण घर हैं, जितने भी अवैध रूप से घरों को तैयार किया गया है, सभी को बुलडोजर एक्शन के तहत ध्वस्त किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के आ जाने से शुभेंदु अधिकारी उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल पर काम कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद पर बैठते ही ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया और सीएम शुभेंदु अधिकारी जो कि कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे कि पश्चिम बंगाल में न केवल टीएमसी बल्कि मुस्लिम समाज के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जा रही है। सीएम ने सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग में जो बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देने का वादा किया, जिसके बाद से सड़कों पर जो भीड़ इकट्ठा होती थी, जुम्मे के दिन सड़कों पर मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ते थे, मस्जिदों में जो साउंड बजता था, इन सभी पर रोक लगाने के बाद से अब हालांकि 28 तारीख को अभी कुछ ही दिन बचे हैं बकरीद में और मुसलमानों के इस बड़े त्योहार को देखते हुए शुभेंदु अधिकारी यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस बार बकरीद पर जो है वह कुर्बानी नहीं दी जाएगी, किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाने से जो टीएमसी से ही निकले विधायक थे हुमायूं कबीर, जो कि अपनी पार्टी बनाकर ममता बनर्जी के इस चुनाव में बंटवारे का काम कर देते हैं, वह अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं। अब वह हुमायूं कबीर जो कि बाबरी मस्जिद बनाने चले थे, अब वही हुमायूं कबीर शुभेंदु अधिकारी यानी कि पश्चिम बंगाल के सीएम इनके इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हैं और हुमायूं कबीर इस बार फिर से शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज दे रहे हैं कि वह बकरीद पर न सिर्फ गाय बल्कि ऊंट बकरी सभी की कुर्बानी देंगे। हुमायूं कबीर का कहना है कि गाय इस बार बकरीद पर जरूर कटेगा, गाय की कुर्बानी भी होगी, साथ में बकरी और ऊंट यानी कि जितने भी पशु हैं कुर्बानी के लायक सबकी कुर्बानी होगी। यह कई दशकों से चलता आ रहा है और यह मुसलमानों के रिवाज के अनुसार यह जो उनके पहले से यह नियम चलता आ रहा है, इसके तहत वह कुर्बानी जरूर देंगे। हालांकि सीएम के इस फैसले से नाराज हुमायूं कबीर और यहाँ तक कि उनके फैसले को इस प्रकार से खुले चैलेंज दे रहे हैं कि 28 तारीख को बकरीद के मौके पर हुमायूं कबीर कुर्बानी देंगे। अब देखना ही है कि पश्चिम बंगाल में 28 तारीख को बकरीद के मौके पर आखिर क्या होता है। क्या सीएम के इस फैसले से, क्या सीएम के डर से पश्चिम बंगाल में इस बार कुर्बानी पर भी रोक लगती है? क्या बकरीद के मौके पर हुमायूं कबीर उधर एक तरफ कुर्बानी देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी द्वारा इस फैसले पर रोक लगा दिया गया। वहीं पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता में आते ही शुभेंदु अधिकारी का यह पहला दिल्ली दौरा, जो कि वह दिल्ली पहुंचते हैं, केंद्र मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है। उन दोनों के मुलाकात के बीच अभी क्या कुछ बात होता है, क्या कुछ नया करने को लेके उनके बीच मीटिंग होती है, यह फिलहाल अभी तक सामने नहीं आया। देखना ये है कि गृह मंत्री से यह बात पता चलता है या फिर शुभेंदु अधिकारी से यह बात निकल कर आती है कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या पड़ा कि शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली पहुंचना पड़ा और गृह मंत्री से बातचीत करनी पड़ी। वहीं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत और भी कई
शीर्ष नेताओं से शुभेंदु अधिकारी ने मुलाकात की। उनकी मीटिंग के बाद वह बंगाल वापस आए। दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी के घर पर जो नोटिस भेजा गया था, उसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। फिलहाल हाईकोर्ट ने भी थोड़ी सी राहत अभिषेक बनर्जी को दी है। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी, जो कि अब बुरी तरीके से घिर चुके हैं शुभेंदु अधिकारी के इस जाल में। तो क्या अभिषेक बनर्जी का जो कालीघाट स्थित आवास है या फिर डायमंड हार्बर में उनके कई जगह आवासों पर शुभेंदु अधिकारी के इस नए नियम के अनुसार नोटिस जारी किया गया है? क्या अभिषेक बनर्जी का अवैध निर्माण घर, उस पर भी पश्चिम बंगाल सरकार बुलडोजर एक्शन करवा पाएगी या फिर अभिषेक बनर्जी इस बुलडोजर को चलने से रोक पाएंगे? अभिषेक बनर्जी ने फिलहाल सोशल मीडिया पर आकर यह भी कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी की इस चाल से डरने वाले नहीं है और ना ही वह पीछे हटेंगे। वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी लड़ाई हमेशा जारी रखेंगे। उन्होंने साफ साफ शुभेंदु अधिकारी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि वही लोग अब पश्चिम बंगाल के वही अब सीएम बन रहे हैं जिनको पैसे लेते हुए देखा गया था, जिनको खुद कैमरे में पैसे लेते हुए देखा गया था, वही लोग अब बंगाल में राजनीति कर रहे हैं। कुछ इस तरीके का तंज अभिषेक बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कसते हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर ही बहुत पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उनको पैसे लेते हुए कैमरे में पकड़ा गया था और वही शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम पद पर बैठ चुके हैं। फिलहाल देखना ये है कि एक तरफ शुभेंदु अधिकारी का ताबड़तोड़ एक्शन, दूसरी तरफ टीएमसी में चल रही बगावत। टीएमसी में जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वह हारने के बाद जो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वह अपनी करारी हार के बाद से अब 21 मई को धरना प्रदर्शन करती हैं बुलडोजर एक्शन के खिलाफ। ममता बनर्जी का यह बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जो प्रदर्शन था, जिसे वह एक बहुत ही बड़ा रूप देना चाहती थी। उनको लगता था कि यह प्रदर्शन, यह जो वह सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करेंगी, यह धरना एक बहुत बड़ा रूप लेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उनके सभी प्लान पर पानी फिर जाता है। दरअसल उनके वहां पर जितने भी विधायकों को उन्होंने बुलाया था, कोई भी विधायक वहां पहुंचते ही नहीं है। 30 से 35 विधायक जो कि ममता बनर्जी के उस प्रदर्शन में मौके पर पहुंचते ही नहीं है। बहुत कम लोग ही टीएमसी के कार्यकर्ता और विधायक उस मौके पर पहुंचकर उस प्रदर्शन में शामिल होते हैं और वह भी धरना प्रदर्शन क्या, जो कि आधे घंटे में ही खत्म हो जाता है। टीएमसी का यह प्रदर्शन जो कि बहुत बड़ा रूप होने वाला था, लेकिन यह फिलहाल बीच में ही खत्म हो जाता है, जिससे कि किसी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो ममता बनर्जी इन सभी बुलडोजर एक्शनों पर जितने भी हौकरे सड़कों के किनारे अवैध रूप से लगी हुई थी, इन सभी को बचाने के लिए ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उनके ही विधायक खुद उनका साथ नहीं दे रहे। पश्चिम बंगाल में इतनी करारी हार के बाद से टीएमसी पार्टी को छोड़कर सभी विधायक बाहर जाना चाहते हैं, सभी कार्यकर्ता पार्टी से बाहर हट रहे हैं। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया है कि किसी भी गुंडे कार्यकर्ताओं को, किसी भी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमारी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी का यह कहना है कि अगर किसी दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता, अगर गुंडे जो कि पहले से ही टीएमसी पार्टी में मौजूद थे, वह अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी का नाम खराब होगा। वह इस पार्टी में आकर चाल चलेंगे टीएमसी वाले ही और कुछ ऊंच नीच करते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी की बदनामी होगी। तो फिर उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। इसीलिए किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, किसी भी पार्टी के लोगों को हमारी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने यही फैसला सुनाया और देखना है कि क्या टीएमसी के सच में सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। फिलहाल इन सभी को लेकर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।